नमस्कार बच्चों। देखिए, करंट अफेयर की जो सीरीज चला रहे थे हम, जुलाई की हो गई है, अगस्त की हो गई, सितंबर की हो गई है। अब हम बहुत शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, उसमें से ही अब हम अक्टूबर की शुरू कर रहे हैं। आज बेटा अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको समराइज करके पढ़ते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन कहेंगे इसको। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं, पहले तो कौन थे आप सबको पता है, विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। अब दूसरे सीडीएस जो बने हैं, दूसरे सीडीएस वो कौन है? तो दूसरे सीडीएस का नाम अनिल चौहान है। क्या नाम है बेटा? अनिल चौहान। ये याद रखेंगे आप, अनिल चौहान। दूसरे सीडीएस किसको बनाया गया है? अनिल चौहान जी को बनाया गया है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूपी कैबिनेट ने पहले टाइगर रिजर्व की बात करी है। यूपी में पहला टाइगर रिजर्व बन रहा है, कहां बन रहा है? यूपी में पहला टाइगर रिजर्व, बोलो बेटा कहां पर बन रहा है? टाइगर रिजर्व, यूपी में पहला टाइगर रिजर्व बन रहा है। तो वो टाइगर रिजर्व जो बन रहा है वो बन रहा है बेटा चित्रकूट के रीजन में, चित्रकूट बुंदेलखंड रीजन में। चित्रकूट जिला आता है, कहाँ आता है? बुंदेलखंड रीजन में आता है। किस में आता है? बुंदेलखंड रीजन में आता है। बुंदेलखंड, चित्रकूट बुंदेलखंड में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला बेटा? लता मंगेशकर अवार्ड बताइए। तो ये मिला है कुमार सानू को। किसको मिला बेटा? कुमार सानू। किसको मिला? कुमार सानू। जानते हैं 90 के दशक का बड़ा ही फेमस गायक हुआ करते थे। चलिए अभी भी बहुत अच्छा गायकी करते हैं। एक पुस्तक है लता सुरगाथा, लता सुरगाथा, बताइए बेटा ये किसकी पुस्तक है? लता सुरगाथा, लता सुरगाथा किसकी पुस्तक है? तो बेटा इसके जो राइटर हैं, हिंदी में लिखी है इन्होंने, और उनका नाम है यतीन्द्र मिश्रा। क्या नाम बेटा? यतीन्द्र मिश्रा, यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, यतीन्द्र मिश्रा। लेकिन अभी इस पे क्या है कि इसका इंग्लिश वर्जन आया है, तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट की है बेटा वो किसने की है? तो इंग्लिश में ट्रांसलेट की है ईरा पांडे। किसने की है? ईरा पांडे। किसने की बेटा? ईरा पांडे ने। तो देखिए आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए। दूसरे सीडीएस अनिल चौहान हो गए, टाइगर रिजर्व चित्रकूट हो गया, लता मंगेशकर अवार्ड कुमार सानू हो गया, और लता सुरगाथा यतीन्द्र मिश्रा हो गए, यतीन्द्र मिश्रा। लेकिन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? ईरा पांडे ने। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहां बन रहा है? जंगल सफारी कहां पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का ये बर्ड का सबसे बड़ा है बेटा, है ना। क्वेश्चन लिखने का हमारे पास समय नहीं है, ये आप पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं किन्हीं ना सोर्सों से। तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा सफारी, जंगल सफारी जो बन रहा है वो बन रहा है आपको अरावली क्षेत्र में। कहां बन रहा है? अरावली क्षेत्र में। अब अरावली क्षेत्र कौन सा है बेटा? तो अरावली जो पर्वत है, इस पे क्वेश्चन जान लीजिए। अरावली पर्वत पर एक जल्दी क्वेश्चन समझिए। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है जो कि भारत में अवस्थित है। भारत के कितने राज्यों में इसका क्षेत्र विस्तार है? तो भारत के राज्यों में राजस्थान में है, हरियाणा में है, और दिल्ली भी इसी पर बसी है। इसी के खंडरों पर दिल्ली बसी हुई है। समझ में आया? अरावली क्षेत्र। अब लेकिन वो पूछना चाह रहा है जब इतना बड़ा क्षेत्र है तो वहां पर कहाँ जंगल सफारी बन रही है? तो बेटा ये अरावली क्षेत्र में कहां पर बन रही है? हरियाणा वाले क्षेत्र में, गुरुग्राम वाले क्षेत्र में। कौन से वाले? गुरुग्राम, मानसर और फरीदाबाद वाले क्षेत्र में। गुरुग्राम, मानसर और फरीदाबाद वाले क्षेत्र में ये जंगल सफारी बन रही है। चलिए बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन था ना आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीएम मोदी जी ने, एक मिनट, मोदी जी ने 5G जानते हैं, अभी तक हमारे यहाँ पर जो टेलीफोन है, कम्युनिकेशन है, उसमें 4G सुविधा चल रही है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया? 5G को लॉन्च कर दिया है। लेकिन 5G जो लॉन्च किया है बेटा, सबसे पहले कहाँ से किया है? तो मोदी जी ने 5G लॉन्च किया है, तो 5G स्टार्ट किया। बस आप खाली इतना लिख लीजिए, 5G स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो दिल्ली से हुआ। कहाँ से हुआ बेटा? दिल्ली से। 5G स्टार्ट हुआ कहाँ से? दिल्ली से। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आरबीआई ने किसने, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है ये अलग से भी मैं पढ़ा दूंगा, तो आपको 1 मिनट की वीडियो बना के लाऊंगा। उसमें मूडीज की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और ये सब रिपोर्ट लाऊंगा, क्योंकि हर ये बड़ी संस्था एक रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट में क्या कहती है कि भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान है। तो आरबीआई के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी का अनुमान, ये सब जानते होंगे आप। जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका अनुमान जो बताया कितने परसेंट रहने का है? तो 7% रहने का। कितना है? कि 7% इसकी जीडीपी रहेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है।
अगली बात, एक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। यूनिसेफ, यूनिसेफ बच्चों से संबंधित काम करती है। तो यूनिसेफ ये कहती है, यूनिसेफ यूएनओ की एक संस्था है, वो ये कह रही है कि अगर लड़कियों को हायर एजुकेशन दी जाए, अगर लड़कियों को हायर एजुकेशन दी जाए तो बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज होती है उसमें कितने % की कटौती हो जाएगी, मतलब कितने % घट जाएगा चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज कितने घट जाएगा, तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, यूनिसेफ के अनुसार जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज जो है वो कितनी रिड्यूस हो जाएंगी, बताइए बेटा। चाइल्ड मैरिज कितनी रिड्यूस है, तो ये कह रहे हैं 80% घट जाएंगी। कितनी घट जाएंगी, 80%। बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये जरूरी भी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब हायर एजुकेशन देंगे बच्चियों को तो वो जाहिर सी बात है चाइल्ड मैरिज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीरो मोटोकॉर्प के, हीरो आप जानते हैं स्प्लेंडर चलाते हैं, ये बाइक चलाते हैं ना, हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर। तो इसके हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं RRR मूवी के हीरो रामचरण। कौन बनाए गए हैं, रामचरण को बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बेटा, बहुत सुपर फास्ट डिवीजन है ये, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ा करें, बहुत ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि बताइए यूएन का एक सस्टेनेबल है, यूएन सस्टेनेबल या सतत विकास गोल्स अवार्ड का चेंज मेकर पुरस्कार बताओ किसको मिला अवार्ड, चेंज मेकर का अवार्ड। यूएन सस्टेनेबल का है, डेवलपमेंट का ये, और तो ये मिला है सृष्टि बख्शी को। किसको मिला बेटा, सृष्टि बख्शी को। इंपॉर्टेंट है जब किसी इंडियन को मिलता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी इंडियन को मिलता है। सृष्टि बख्शी को ये मिला है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है सृष्टि बख्शी को मिला है। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां बन रहा है, विश्व का पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल, बताइए जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी। सीएनजी टर्मिनल कहां पर बन रहा है, तो ये भावनगर में बन रहा है। भावनगर कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है भावनगर। चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इससे अगला क्वेश्चन है, ये बताइए विदेशी पर्यटकों को मतलब फॉरेन टूरिज्म जो है, विदेशी पर्यटक 2021 में सबसे ज्यादा शीर्ष पर राज्य कौन सा रहा। आपको बताना है कि 2021 में फॉरेन टूरिज्म, जितने फॉरेन टूरिस्ट थे वो कहाँ, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा है, टूरिस्ट सबसे ज्यादा है, फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा किस राज्य में आए, ये समझिए आप 2021 में। तो आपको 4 ऑप्शन देते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। तो बताइए आप इनमें से सही क्या है, राजस्थान है, तो इसका सही आंसर क्या है होगा, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, बिल्कुल जल्दी से याद रखिए। विदेशी पर्यटक 2021 में सबसे ज्यादा कहाँ आए हैं, महाराष्ट्र में आए हैं। इससे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन केवल ये पढ़ाते के लास्ट करते हैं कि बताइए किस देश में एक हिंदू मंदिर बन रहा है, किस देश में एक हिंदू मंदिर बन रहा है, हिंदू मंदिर बन रहा है। तो ये बन रहा है यूएई, और यूएई के किस शहर में बन रहा है, दुबई में बन रहा है। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही। जल्दी कल फिर सुपरफास्ट डिवीजन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।